सो गाइस, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री हमारा 6th चैप्टर है हिस्ट्री का, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग इन डिटेल में जो देखने वाले सब टॉपिक, दैट इज व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, फोक थिएटर, मराठी थिएटर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इन सबसे पहले हमें एक बेसिक पार्ट में ये समझना चाहिए कि व्हाट इज एंटरटेनमेंट। जब भी हमारे वर्ड में दिमाग में कोई शब्द आता है एंटरटेनमेंट, हमारे दिमाग में सीधे मूवीज आ जा सकती है, हमारे दिमाग में और चीजें आ जाती थी। किसी के लिए एंटरटेनमेंट क्या हो जाता है, खेलना हो जाता है। कोई सोचता है एंटरटेनमेंट मतलब क्रिकेट, राइट। जिसको फुटबॉल पसंद है उसके लिए एंटरटेनमेंट मतलब फुटबॉल। कुछ लोगों को मोबाइल्स में गेम खेलना बहुत पसंद होता है, तो एंटरटेनमेंट की बात आती है तो सीधे उनके दिमाग में आ जाता है पबजी, राइट। सो दैट्स नॉट ए थिंग कि वो सारी चीजें क्या करती है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करिए, हमारे दिमाग में कुछ सी फीलिंग लाती है कि हमें अच्छा लगता है, राइट। सो चीजें, वो सारी चीजें जो हमें अच्छा लगाती है, वो सारी चीजें जिससे हमें खुशी मिलती है जो करने से, दैट इज द एंटरटेनमेंट। सो थिंग्स दैट रिफ्रेश अवर माइंड एंड गिव अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। थिंग्स, जो भी थिंग्स है जो कि हमारे माइंड को क्या करती है, रिफ्रेश करती है और हमें फीलिंग देती है हैप्पीनेस की, वो सारी चीजें क्या होती है, एंटरटेनमेंट होती है। दैट इज अ बेसिक मीनिंग जिसे हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट क्या होता है। तो एंटरटेनमेंट यही होता है। तो आज के टाइम पे क्या है, हर किसी के पास एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्स है, ठीक है। एंटरटेनमेंट हमारे लिए जरूरी है, क्या क्यों जरूरी है वो हम लोग यहाँ देखेंगे, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, इसके अंदर कि एंटरटेनमेंट हर आदमी के लिए जरूरी है। बट आज एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत बढ़ गए, लेकिन क्या हिस्टोरिकल पीरियड में एंटरटेनमेंट होता था तो किस तरह से होता था, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल में देखने वाले हैं कि एंटरटेनमेंट पुराने टाइम के लोग किस तरह से करते थे। आपने देखा होगा, मैं एंशिएंट पीरियड की बात नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, कुछ सिर्फ 50 साल पुरानी बात कर ले तो वहां पर वो टाइम पे गेम्स जो होते थे और आज के जो गेम्स है इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। पहले बच्चे क्या करते थे, गोटियां खेलते थे, कांच के जो स्टोन होते हैं ना, ग्लास स्टोन जिन्हें गोटी कहते हैं, आपको पता होगा, राइट। देन पहले के लोग खेलते थे, कुछ पत्थरों से खेल खेलते थे, कुछ गुल्ली डंडा खेलते थे, आप लोगों को अच्छे से पता हो। सो आज सिर्फ गेम के तरीके चेंज हुए, मतलब एंटरटेनमेंट वो टाइम पे भी था, तो हम उससे भी पहले एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे जहां पे एंटरटेनमेंट आया। आपको पता होना चाहिए ओलंपिक्स जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स, इनकी शुरुआत कई साल पहले रोम में हो चुकी थी, राइट। एथेंस इज द प्लेस जहां पे ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। वहां राजा महाराजाओं के टाइम से गेम्स स्टार्ट हुए और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक खेल, यानी कि गेम्स के सेक्टर की मैं बात करूं। फिर हम लोग थिएटर सेक्टर की बात करें, जो थिएटर आज सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक आ चुका है, वो थिएटर सेक्टर्स में बहुत पहले शुरुआत हुई थी। तो हमें पुराने जमाने में कठपुतली के खेल की बात पता चलती है। कुछ आपने देखा होगा रोड पर कभी कभी लोग इस तरह से कुछ गेम्स दिखाते होते हैं, रस्सी पर चलते हैं वो लोग एकदम। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें एंटरटेनमेंट के सोर्स थे। पुराने टाइम पे इनकी वैल्यू डिमांड दोनों भी बहुत ज्यादा थी। आज वैल्यू भी थोड़ी कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है, बट दीज आर द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, जिससे क्या होती थी, लोगों को फीलिंग मिलती थी हैप्पीनेस वाली, जिससे लोगों का माइंड रिफ्रेश हो जाता था। डेली वर्क, डेली रूटीन में किसी चीज पे काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ अलग ऐसा करना जो हमको करना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज एंटरटेनमेंट, राइट। वो सारी चीजें क्या होती है, एंटरटेनमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट। सो आपके दिमाग में क्यों आता है एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए। जैसे मैंने दो चीजें तो आपको शुरू में बता दी मीनिंग में, कि हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है और हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ रही है। तो हमें सिर्फ हमारी खुशी नहीं, उससे बढ़कर हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है वो हमें देखना है एंटरटेनमेंट, राइट। सो व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट में हम लोग जब भी देखेंगे, सो हमारी पर्सनालिटी जो है उसके ग्रो के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। पर्सनालिटी ग्रो कैसे होगी, मैं किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी वे में बढ़ूंगा, मेरा दिमाग सिर्फ उसी तरफ अपना डेवलप होगा। बट ओवरऑल पर्सनालिटी अगर आपको ग्रो करनी है, आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको ओवरऑल पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे दुनिया के जुड़ा रहना चाहिए। दुनिया से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, आपके साथ कुछ हॉबीज आप जोड़ते हो, आप अपने साथ कुछ गेम्स जोड़ते हो कि हाँ मुझे ये खेलना पसंद है। किसी को चेस खेलना पसंद होता है और किसी के लिए चेस क्या होता है, बहुत ज्यादा बोरिंग होता है कि ये गेम कैसे क्या खेल रहे। और जिसे पसंद है उसके लिए क्या है, वो एक उसकी हॉबी है कि मुझे चेस खेलना पसंद है। किसी को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता है खेलने में, किसी को आप देखेंगे क्रिकेट खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यार कौन इतनी दौड़ेगा, कौन बॉल पकड़ने के लिए इतना दौड़ेगा, कौन इतना बैटिंग करेगा, राइट। विकेट कीपर क्या रोल किसी को नहीं, तो किसी के लिए क्या है, क्रिकेट खेलने में बहुत दिक्कत है बट उसको देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसको जब देखो वो अपने टीवी में क्रिकेट देख रहा है, मोबाइल में क्रिकेट देख रहा है। सो क्रिकेट खेलना एक शौक हो गया, वैसे ही क्रिकेट देखना भी एक शौक होता है, राइट।
तो इंटरटेनमेंट जो है वो हर किसी के लाइफ में मैटर करता है, बट अलग अलग फॉर्म में मैटर करता है, अलग अलग तरीके से जिसको जो चीज में इंटरेस्ट है। सो हर किसी के पर्सनालिटी ग्रो करने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल है इसका इंटरटेनमेंट का, राइट। सो पर्सनालिटी ग्रो करने में, सो हेल्दी ग्रोथ ऑफ ओन पर्सनालिटी क्या होगी, खुद की पर्सनालिटी जो है वो हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी, किसी की भी पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो इंटरटेनमेंट के साथ अपनी लाइफ जी रहा है तो। देन आता है सेकेंड पॉइंट, दैट्स कीप्स आवर माइंड हेल्दी एंड फ्रेश। रेगुलर वो वर्क होता है जो कंटिन्यूसली हम लोग किसी चीज को करते हैं और लगातार करते करते वर्क क्या हो जाता है, मोनोटोनियस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो अगर इंटरटेनमेंट आप अपने डेली लाइफ में लाते हो तो इससे क्या हो जाता है कि साथ में आपके रेगुलर लाइफ में कुछ और चीजें ऐड हो जाती है और ऐड ऑन होने से आपके माइंड जो है वो हेल्दी रहता है, माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, राइट। सो कीप आवर माइंड लिविंग एंड हेल्दी, कीप आवर माइंड लिविंग एंड हेल्दी। हमारा माइंड जो है वो लिविंग रहेगा, मतलब रियलिटी में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा और हेल्दी रहेगा, राइट। देन आता है कि इंटरटेनमेंट के साथ जो जुड़े हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी कुश्ती खेलने में इंटरेस्ट है, हर तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती है, खेलने में इंटरेस्ट है, तो इससे न सिर्फ इंटरटेनमेंट से हमारा माइंड फ्रेश होता है बल्कि हमारा फिजिकल बॉडी भी हेल्दी रहती है, राइट। हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, तो ये भी है, फिजिकली मोर एनर्जेटिक हो जाओगे आप इंटरटेनमेंट से, फिजिकली मोर एनर्जेटिक। देन कम्स अनदर पॉइंट, दैट इज इफिशियंसी एट वर्क इम्प्रूव। हमारी जो वर्क प्लेस पे इफिशियंसी होती है, मतलब हम कोई भी काम कर रहे, मान लीजिए हमारा खुद का काम है, हम कहीं जॉब कर रहे, तो वहां पर क्या होगा, हमारी इफिशियंसी जो है वो इंप्रूव होगी क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश होगा। एवरीडे वही काम कर रहे हो आप, जाके फिर कुछ नहीं कर रहे, फिर सो जाते हो, फिर दूसरे दिन उठ के वापस उसी काम में लग जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर उसी काम में लग जाते हो। तो वही काम करते करते क्या होगा, माइंड बोर आ जाए, माइंड में बोरियत आ जाती है, राइट। मोनोटोनियस नेचर बन जाता है हमारा। बट अगर उसमें हम लोग कुछ इंटरटेनमेंट लगा दिया, हमने क्या किया, शाम में जाके हम लोग कुछ मूवीज देख रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद हम दूसरे दिन जाएंगे तो क्या होगा, और अच्छी एनर्जी से काम करेंगे। सो इफिशियंसी एट वर्क प्लेस इंप्रूव, राइट, इफिशियंसी एट वर्क इंप्रूव। सो ये सारी चीजों की वजह से इंटरटेनमेंट जरूरी हो जाता है, राइट। इसके बाद आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, जो मैंने पहले ही टॉपिक में बता दिया है कि कभी भी किसी के भी अगर जैसे आज के टाइम पे लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यूज में भी आपके रिज्यूम में स्पेसिफिक प्लेस है आपके हॉबीज एंड गेम्स एंड हॉबीज। आप क्या गेम्स खेलने में इंटरेस्ट लेते हो, आप क्या हॉबीज में इंटरेस्ट लेते हो, और उससे भी ये पता चलता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी है। अगर आपकी हॉबीज ही कुछ ऐसी है अलग ही तरह की कि नहीं मुझे तो भागना पसंद है, मुझे कुछ और करना पसंद है, और वो हॉबीज आपके जो आप जिस प्लेस के लिए, जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे मैच नहीं बैठती, तो क्या हो जाएगा, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप वहां पे वर्क नहीं कर सकते हो। अगर आपकी हॉबीज है ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आई लव टू ट्रैवल एंड लिसन टू म्यूजिक, ये मैं बोल दूं, और मैं मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, सो ऑब्वियसली वहां पे एक अच्छा इंपैक्ट गिर जाता है कि इस पर्सन को क्या है, अच्छा है, मतलब इसे पसंद है म्यूजिक सुनना और साथ में ट्रैवल करना, तो ट्रैवल करना पसंद है, मतलब ये मार्केटिंग के लिए फिट बनता है। सो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी आज के टाइम पे किस तरह से मेजर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर हॉबीज, ऑन द बेसिस ऑफ आवर गेम्स। सो हमारा इंटरटेनमेंट के सोर्स क्या है वो डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। सो ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इसीलिए लाइफ में इंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है इंटरटेनमेंट कितने हैं, दो अलग अलग तरीके में ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज होता है पैसिव, सेकेंड वन इज एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, बट हम लोग फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट इज पैसिव। एक्टिव में क्या है, हमारी फिजिकली हमें उसमें पार्टिसिपेशन होता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे सेंसेसरी चीजें जो है, सेंसेशन काम कर रहा है, हमारी आंखें क्या है देख रही है, कान जो है सुन रहे हैं, राइट। पर यहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी एक्टिव नहीं है, हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज पैसिव। पैसिव ये हो गया इंटरटेनमेंट का सोर्स के पैसिव तरीके से हमारा इंटरटेनमेंट हो रहा है। एक्टिव तरीके में क्या है, जहां पे पैसिव में हम लोग गेम्स देख रहे थे, यहाँ पर हम गेम्स खेलते हैं। क्रिकेट खेलना किसी को पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को हॉकी खेलना पसंद है,
कोई गाना गाना पसंद करता है, ठीक है, सिंगिंग जिसको पसंद है, दैट इज एक्टिव सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो एक्टिव सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट से क्या होगा, फिजिकली मोर एनर्जेटिक भी होते हैं, तो हमारे अपने हॉबीज और गेम्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी, राइट। तो हेल्दी बॉडी रहेगी तो इंटरटेनमेंट से क्या होगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, ये भी एक सोर्स है। आज के टाइम पे क्या हो गया, लोग बहुत ज्यादा गेम्स में इंटरेस्ट लेते हैं, राइट, और वो गेम्स क्या होते हैं, मोबाइल गेम्स होते हैं। मोबाइल गेम से क्या होगा, पैसिव इंटरटेनमेंट आपका हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक नहीं होती है, वो एक्टिवली कुछ नहीं करती। आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका हैंड काम कर रहे हैं, बट पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। तो आपको इंटरटेनमेंट सोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो एक्टिवली आपके पूरे बॉडी को एनर्जेटिक करे, और बॉडी एनर्जेटिक होती है तो उससे क्या होगा, माइंड भी ग्रो होता है, माइंड फ्रेश होता है, राइट। सो दैट्स एंटरटेनमेंट बेसिक पार्ट में हमने देखा बेसिकली मीनिंग और व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट। अब देखते हैं फोक थिएटर में पुराने टाइम में कैसे शुरुआत हुई थी। पहले थिएटर प्रोग्राम की, उसके बाद हम लोग मराठी थिएटर देखेंगे, देन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देखेंगे, तीनों रिलेटेड टॉपिक है। सो स्टार्ट एंशिएंट पीरियड से फोक थिएटर से करते हैं, राइट।